हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th जेके बॉस। ठीक है, पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। जैसे आपको पता होगा कि मैं सिलेबस पहले ही दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिक्स की सिलेबस की, मोस्ट स्टूडेंट्स का जो डाउट रहता है वो आता है, भाई न्यूमेरिकल आएंगे कि नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ज़्यादातर लड़कियों के डाउट रहते हैं न्यूमेरिकल्स में हम क्या करें। तो याद रखो 25, देखो सिलेबस आप देखते नहीं हो। पहली बात तो आप सिलेबस उन्हीं दिनों ओपन करते हो जब एग्ज़ाम होते हैं, उन्हीं दिन आप सिलेबस डाउनलोड करते हो। ठीक है, पहले आप सिलेबस देखते नहीं हो। ठीक है, सिलेबस पहले देखो। ठीक है, अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस आपके सामने पहले सिलेबस होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, फिजिक्स की बात करें तो इन्होंने पहले ही लिखा है वहाँ पर, ये नोट इन्होंने पहले ही लिखा है। 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज अलॉटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या है, हमें समझ नहीं आता है। देखो, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, कितने मार्क्स हैं 100 है। 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का 25% जो है वो न्यूमेरिकल्स में अलॉटेड, ये न्यूमेरिकल्स के लिए रखा गया है। फिर न्यूमेरिकल आए या ना आए उस पर मतलब नहीं है, कभी न्यूमेरिकल आएगा कभी नहीं आएगा, मगर इसके अबो क्रॉस कभी नहीं करेगा। 25% तक आएगा मैक्सिमम मार्क्स में। और याद रखना, और एक बात याद रखना, जो ये मैक्सिमम मार्क्स है ना, ये प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल प्लस जो आपका एग्जामिनेशन होता है ना, वो जुड़कर है। दोनों के जुड़ने से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स 100 में है। 100, अगर हम बात करें 100 में आपको 70 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। सॉरी 70 मार्क्स कहाँ के प्रैक्टिकल के, 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में और आपको 70 मार्क्स हैं किस में, एग्जामिनेशन में। 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स तो 100 है। तो इज अलॉटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, किस में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अलॉटेड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नहीं आएगा। अगर देखो प्रैक्टिकल में भी इन्होंने कुछ रखा होगा तो इसके लिहाज से है ना। तो अगर मेरे हिसाब से आप बोलोगे कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको सीधे से सीधे बोलूँगा यार न्यूमेरिकल्स नहीं आते। अगर आएंगे भी वो सीधे से सीधे फार्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद होगी आप वो करोगे। ज़्यादातर जो चीज़ आते हैं वो तो डेरिवेशन आते हैं, चाहे आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो क्लास 12th में पढ़ रहे हो। ठीक है, ज़्यादातर डेरिवेशन पर आपको फोकस करना है, ज़्यादातर आपको थ्योरी पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये बस डर होता है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे कि नहीं आएंगे। इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2021 में भी लिखा हुआ था, ये 2021 का ही है ना सिलेबस, वापस वही सिलेबस है। तो 2021 में क्या आया था फिर न्यूमेरिकल? नहीं ना, आया था न्यूमेरिकल, क्यों नहीं आया था एक न्यूमेरिकल आई थिंक आया था। मत उससे कोई फ़ायदा ही नहीं। एक न्यूमेरिकल आने से आप दिन भर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे बोर्ड के लिए, वो तो गलत बात है ना। मतलब इसका मतलब है 25%। ठीक है, डिवाइड बाई कितने मार्क्स हैं 100 इंटू क्या करेंगे हम 100। ठीक है, 100 से 100 कटा मतलब कितने मार्क्स हैं 25 मार्क्स इन्होंने रखे हैं। 25 मार्क्स इन्होंने रखे हैं किसके, न्यूमेरिकल में। ठीक है, न्यूमेरिकल में। और याद रखना यार, अगर 25 मार्क्स इसमें है, आप बोलोगे कि इसी में आएगा न्यूमेरिकल, अब हम क्या करेंगे 25 मार्क्स न्यूमेरिकल्स आएंगे। अरे यार ये 25 मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस एग्जामिनेशन के हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, प्रैक्टिकल के, फुल्ली प्रैक्टिकल के हैं। इसमें थ्योरी 70 मार्क्स है ना, यहाँ पर आप देखो ना यार, थ्योरी यहाँ पर इस पर बॉक्स पर नज़र डालो, जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स 100 है, याद रखना। ठीक है, और इसमें थ्योरी 70 है। ये जो बोलता है ना ऊपर, देखो ऊपर पहले समझो, पूरा समझो। ऊपर जो ये कहता है वो क्या कहता है, 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज अलॉटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज, देखो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लिखा है ना, मतलब 100 में मैक्सिमम मार्क्स 100 में है ना। 25% मतलब आप मैक्सिमम मार्क्स वो कितना आएगा, 25 मार्क्स आएगा ना। 25% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स अलॉट, मतलब 25 मार्क्स न्यूमेरिकल्स के लिए अलॉट किए जाएंगे। और याद रखना ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के हैं। ठीक है, थ्योरी में एक न्यूमेरिकल 2 मार्क्स 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपको एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, याद रखो। ठीक है, यही पर बोलूँगा 4 मार्क्स का आफ्टर एनालिसिस ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर, जो आपको मॉडल पेपर आता है जो जीके बॉस की तरफ से निकलता है मॉडल पेपर, उसी के हिसाब से तो सेट होता है पेपर। तो उसमें इन्होंने रखा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। अगर आपने 2021 का पेपर देखा है तो आपको पता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो आया था। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने रखा है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने रखा है। ये आएगा टोटल आपको 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स आएगा आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। उसको लिखता है, वो लिखना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिकल टूल्स के 4 मार्क्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के 5 मार्क्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4 मार्क्स इसके हैं, 5 मार्क्स इसके हैं। और जो काइनेमेटिक्स जो है उसके टोटल 7 मार्क्स हैं। और आपको पता होगा जो काइनेमेटिक्स हैं इसमें
अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में टोटल 7 मार्क्स हैं। अगर आप काइनेमेटिक्स की बात करें, यहाँ तक आपको पहला चैप्टर मिलेगा, मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन, और यहाँ तक आपको वेक्टर का मिलेगा। याद रखना, काइनेमेटिक्स में इन्होंने वेक्टर भी ऐड किया है, वो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पर मोशन इन मोशन इन प्लेन यहाँ पर इन्होंने रखा है। ठीक है, यानी ये यूनिट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ना, ये स्केलर से यहाँ पर आता है, यहाँ स्केलर तक, यानी स्केलर एंड वेक्टर यहाँ पर जो आता है वो आता है मोशन प्लेन। मतलब यहाँ पर इन्होंने मोशन प्लेन का किया है, मतलब मोशन प्लेन में इतने उन्होंने रखे हैं। देखो ये टॉपिक और ये टॉपिक अगर आएगा तो क्वेश्चन इतनी से आएगा मोशन प्लेन में। ठीक है, बाकी इन्होंने वेक्टर का रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो देखो पहले सिलेबस, आप जितना आप सिलेबस पर एनालिसिस करोगे उतना आप ईजी रहेगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है मोशन इन वेक्टर, ये वेक्टर का है। ठीक है, और यहाँ से मैं बीमार हूँ, क्या करूँ यार। यहाँ से लेकर यहाँ तक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इनको आपको करना है। समझ आया कुछ? ग्रीन का है वेक्टर का, और रेड का है मोशन प्लेन का, और जो ऊपर है वो मोशन स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, ये भी मोशन स्ट्रेट लाइन का ही है। इसके टोटल 7 मार्क्स हैं। तो हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको बोला था कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, मगर नहीं, मैंने समझा कि आपको मॉडल पेपर पहले दिखाए कि कैसा है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि बहुत सारे का डाउट रहता है कि सीबीएसई पैटर्न है, सब कुछ है। अरे यार क्या सीबीएसई पैटर्न रखा है? सीबीएसई और जेके बॉस में अगर डिफरेंस करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि अगर सीबीएसई यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगे ना ये लोग कश्मीर में, मुझे लगता है कि अगर 100 स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा ना, मुझे लगता है कि 36 पास होंगे, बाकी सारे फेल होंगे। सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर ही डिज़ाइन होता है, और आपको पता ही होगा 11th क्लास का सीबीएसई तो होता नहीं है, उनको तो स्कूल में ही एग्जाम्स होते हैं। तो चलो छोड़ो ये सब। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मॉडल पेपर की, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड तेज़ ही रखी है क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा फिर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा, और आपको यही देखना है। देखो पहले से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 into 5, मतलब 5 क्वेश्चन आपको देंगे जिनका 1 मार्क्स होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देंगे जिनका 1 मार्क्स होगा। ठीक है, इनका टोटल सर्व का 1 मार्क्स है, इनका 1 मार्क्स है। और यहाँ से लिखा नहीं है, ये जेके बॉस भी पागल हैं, पागल लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, 2 into कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स हैं यहाँ। हाँ यही होगा आई थिंक, हाँ यही है, चलो यही है। ठीक, अगर 6th क्वेश्चन की बात करें, 6th से 10th क्वेश्चन की बात करें, तो हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, और 5 क्वेश्चन यहाँ पर देंगे। मतलब आपको 5 क्वेश्चन देंगे जिनमें हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। मतलब ये कितने आए? ये आए टोटल यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, और वो आए 2 5 10, मतलब 10 आए, मतलब 15 मार्क्स आए यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलते हैं 15 मार्क्स मिलेंगे ये सब। फिर उसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे 12, कितने 12 क्वेश्चन देंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका हर किसी का होगा 3 मार्क्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन देंगे वो, इसलिए आप नोट भी करो साथ साथ यार। मैं बीमार हूँ, क्या बताऊँ आपको। इसके बाद मैंने आपको पहले ही समझाया कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको 1 देंगे जिसके 4 मार्क्स होंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ होंगे? यहाँ 3 मार्क्स आप 3 क्वेश्चन आपको देंगे जिनका 5 मार्क्स होगा, और 3 क्वेश्चन जो आपको देंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये इसी तरीके से आपका पेपर डिज़ाइन होगा, और ये 2021 में भी था, ये 2021 में भी था। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम आए हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। आप देख सकते हैं पहला जो चैप्टर है वो बेसिक मैथ्स है, आपको पता होगा, और इसका सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं। ठीक है, ए रेज़ पावर एक्स को यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। और यहाँ पर जो ये चीज़ें दिए हुए हैं, लाइक गिवन एस इज इक्वल टू 4t³ + 3 इसको आपको डिफरेंशिएट करना है ds/dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनको आपको 1-2 को प्रैक्टिस करनी है, अगर फिर आएगा भी तो फिर आपको पता होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, log x को अब इन शो मेथड से आपको डिफरेंशिएट करना है, सॉल्व करने हैं आपको। sin x को डिफरेंशिएशन करनी है, इंटीग्रेशन करनी है इसको, डिफरेंशिएट x रेज़ पावर n बाय अब इन शो मेथड। ठीक है, देखो जो मेन चीज़ें इसमें है वो है
डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन मेन इसमें मेन जो मेन चीज़ें हैं वो है डिफ्रेंसिएशन। इसमें डिफ्रेंसिएशन इज़ द मेन डिफ्रेंसिएशन है और इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपको पता होगा कि 3 मार्क्स का, कभी साइन एक्स का बोलेंगे, कभी कॉस एक्स का बोलेंगे, ये कितने मार्क्स आता है? 3 मार्क्स का ही आता है, 3 मार्क्स का। और 1 मार्क्स का आपको कुछ और यानी MCQ देंगे या फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी उनको पसंद आए वो देंगे। 3 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है, कभी 2 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। उस तरीके से आपको चलना है। फिर ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपको पता होगा कि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं, इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस कर कर जाना है इस पर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस आपको आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस, ठीक है। फिर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी न्यूमेरिकल्स आए, कोई भी वैल्यू दे वो वहाँ पर, ठीक है, वो आप कर सकते हो। खाली आपको इसमें प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने बोला ना इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इवन वो जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। बट इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन का टॉपिक है तो इसमें आपको पता ही होगा। डायमेंशन फार्मूला पर क्वेश्चन देंगे। इसमें आपको खाली प्रैक्टिस की नीड है बस। ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8th एंड 9th क्वेश्चन। कन्वर्ट 5 जूल इंटू अर्क एंड कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स तक भी देंगे तो ये देंगे, ये वाला। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं, याद रखना। यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पर देंगे a³ b², ठीक है, c1 की 3 की पावर 2, ऐसे देंगे, वैल्यू चेंज करके देंगे। बट क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो यही रहता है, ठीक है। इसी के साथ है। ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपको डायमेंशंस लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15th। परसेंटेज एरर आपको डेंस रो में आपको बताना है। कभी कभार डायमेंशनल फार्मूला एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर भी क्वेश्चन देते हैं। और याद रखना यहाँ पर डिफाइन टर्म्स एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर पे भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
यहाँ पर मैं आप और एक गेस में यहाँ पर आपको आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इनने डिफ्रेंशिएशन बाय अब शो मेथड साइन एक्स एक्स रेज पावर एन और ई रेज पावर एक्स कॉस एक्स की यानी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इनकी, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से होता है, ठीक है, ऐसे रट के नहीं होता है। कोई भी वैल्यू देंगे वहाँ पर, अगर आपको प्रैक्टिस ठीक है तो आप कर सकते हो वहाँ पर। नेम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। थोड़ा जो पीडीएफ है वो क्वालिटी ख़राब है इस पेज की, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर पढ़ूँगा ये सब। डिफाइन पारसेक, लाइट ईयर, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, रेडियन एंड सिटी रेडियन, ठीक है, कुछ है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की डायमेंशनल एक्यूरेसी आपको ढूंढनी है। कन्वर्ट 5 जूल इन टॉर्क एंड 10 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोला क्वेश्चन के फॉर्म में वहाँ पर, ठीक। तो डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, कौन कौन, ये वाला और ये वाला, ये भी मैंने वहीं पर बोला, ठीक है। एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर पर आपको नोट लिखना है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या और रूल, इसके रूल्स, ठीक है, बस। बस इतने थे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में टोटल 7 मार्क्स हैं जो मैंने आपको बता लिया, ठीक है। इसमें कभी कभी 5 मार्क्स क्वेश्चन देंगे, लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन, और अगर वो देंगे तो फिर क्या करेंगे, 5 मार्क्स हो गए तो 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन देंगे। इवन मैंने देखा है क्योंकि अब इस तरीके से नहीं आते हैं, अब 3 मार्क्स देते हैं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, वही कितने 6, और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। वो फिर आप वही देख लेना क्या देंगे वो लोग, ठीक है, वो लोग क्या देंगे। ज़्यादातर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। और हाँ, एक बार जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन जो है वो आया था किस पर, 4 मार्क जो है ना, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर, ठीक है, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर आया। उसका आपको जो स्क्रीनशॉट है वो अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दूंगा, ठीक है, आप आओ वहाँ पर। काइनेमेटिक्स, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट, वो मैंने यहाँ नहीं लाया है। 2-3 क्वेश्चन थे उनको मैंने यहाँ नहीं लाया है, उनको मैं वहीं पर शेयर करूँगा। बड़े क्वेश्चन थे ना वो वाले। जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन इज हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम, ये भी कभी कभी आता है, इसी से ये भी आता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है वहीं पर। यहाँ पर थोड़ा ब्लर आ रहा है, ठीक है। डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल बी द शेप ऑफ पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ सच अ मोशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल है, ठीक है।
देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में ये दे सकते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यूज़ है ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आइडिया भी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए डॉट का या डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, क्योंकि वही से एंगल निकलता है ना। तो अगर वो आपको है तो आप यहाँ पर एंगल बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और ये मैं यहीं पर बता दूँ, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और कभी कभार ये 1 मार्क्स का नहीं 3 मार्क्स का देते हैं, और कभी कभी 2 मार्क्स का भी देते हैं, ठीक है। हर किसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दे सकते हैं, 1 मार्क्स भी आया है और 2 मार्क्स का भी आया है। इसमें कॉन्सेप्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर और एक मैंने लाई है, यहाँ तक हमने किया था, यहाँ से मैंने और एक गैस उठाई है, ठीक है। थोड़ा पीडीएफ में प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, प्रोजेक्टाइल का भी बता दिया, स्टेट पैरेललोग्राम लॉ फैक्टराइजेशन ये इसका भी बता दिया। क्वेश्चन वहाँ पर दिया मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ मैंने नहीं दिया था, और ये भी आप करना, ठीक है। ये इजी है। पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। इस पर क्वेश्चन कभी नहीं आया है, बट आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है, इजी है ना, इस रखना है आप, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फी अमानिल्लाह।